राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को बैसाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुने बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। साल 2024 में बैसाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई गुरुवार को रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्व दिया गया है। पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। बैसाख पूर्णिमा बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि बैसाख का महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित है और बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से हमें पूरे माह के पुण्य की फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि पूरे साल की पूर्णिमा का व्रत अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस पूर्णिमा का यह व्रत कर लें, तो इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। साल में यह पूर्णिमा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। बैसाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का क्षय होता है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन सूर्योदय होने से पहले ही पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। अगर यह संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा व्रत कथा के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी कही और सुनी जाती है। अगर आप पूर्णिमा व्रत कर रहे हैं तो भगवान श्री गणेश और सत्यनारायण भगवान की कहानी अवश्य सुने। पूर्णिमा तिथि सभी देव देवताओं को समर्पित मानी गई है, इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर भगवान को भोग लगाएं। कहा जाता है कि जो भी आपने भोग के लिए बनाया है, हलवा पूरी जो भी कुछ बनाया हो, एक हिस्सा निकालकर गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। उसी के साथ ही आपका व्रत पूर्ण होता है। इस तरह आप श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपका जीवन मंगलमय रहता है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। कथा करने से पहले या सुनने से पहले श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय हो अवश्य लिखना। और साथ ही अगर आपने वास्तु बाई राधा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म से जुड़ी जानकारी और सुंदर कथाओं के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। एक बार फिर जोर से बोलो श्री हरि विष्णु की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय हो। कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम सारे संसार के उत्पादन कर्ता पालनहारी हो। कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना हो तथा वह अपने मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो श्री हरि कृष्ण भगवान बोले कि महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काती नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों उस नगरी में बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके घर में अन्न धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय उस नगर में एक बड़ा योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था।
लेकिन रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे आकर खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो योगी ने बोला कि जिनके घर में संतान नहीं होती उनके घर की मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं वह अन्न नहीं खाता हूँ। क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है, इसलिए मैं पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ, और कोई बात नहीं है। यह जानकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ। दोनों हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तुम सब कुछ जानने वाले हो, मुझ पर कृपा करें। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का दूर करें। ऐसा कहते हुए वह रोने लगा। यह सुनकर योगी ने कहा, तुम्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। तो ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बताई। फिर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया। वहाँ जाकर उसने चंडी की उपासना शुरू कर दी। उसकी उपासना से खुश होकर चंडी माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा, जिससे उनकी सामर्थ्य है। आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करें, परंतु पूर्णिमा के दिन 32 दिए होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। आज तुम्हें प्रातःकाल होते ही इस स्थान के सम्मुख एक आम का दिखाई देगा, और उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर फिर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताना कि ऋतु स्नान के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लें। तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह प्रातः ब्राह्मण उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा। उसे देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई। उसने कहा, मेरा स्वप्न सत्य है। तभी उसने देखा कि उस आम के वृक्ष पर बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ है, और उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। तब ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई कि अगर मैं यह फल नहीं तोड़ पाया तो मेरे स्वप्न का क्या होगा, मेरी पूजा का कोई फायदा नहीं है। तब उसने विघ्नहर्ता श्री गणेश की वंदना करके कहने लगा कि हे गणेश भगवान, मुझ पर कृपा कर इतनी शक्ति दो कि मैं मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार से गणेश की प्रार्थना करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह सफल हो गया। जल्दी से फल तोड़कर वह फल उसने अपनी पत्नी को ला कर दिया और साथ ही स्वप्न वाली सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया तो भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो गई, और देवी जी की असीम कृपा से 9 महीने बाद ब्राह्मणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था देवीदास। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। वह बहुत ही सुंदर सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा पाकर उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसके पुत्र की आयु लंबी हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हुई कि कहीं उनका पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर इसकी मृत्यु हमारी आँखों के सामने हुई तो हम कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है, देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करवाना है। मामा ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। सारा प्रबंध कर मामा के साथ वह विदा कर दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा को या किसी और को नहीं बताई कि मामा भांजे के चले जाने के बाद धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना करने लगा। पूर्णमासी के व्रत तो शुरू किए हुए थे। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी के व्रतों को पूरा किया। उधर मामा भांजे घर से चलने के बाद कुछ दिनों बाद एक गांव में रात बिताने के लिए ठहरे। जहां पर वह ठहरे थे वहां पर ही ब्राह्मण की एक सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए।
उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो घर की तबीयत खराब हो गई। वर के माता पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके, देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ एक बार लगन करवा देता हूँ, बाकी सारे कार्य बाद में अपने बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर का पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गया और उन्होंने सारी बात बताई। तो देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वह सब हमें दे देना। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी को भोजन परोसा गया तो देवीदास भोजन न कर सका और मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी, मैंने यहाँ क्या कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो। देवीदास ने उसको सारी बात बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह तो धर्म के खिलाफ है, अब तो आप ही मेरे पति हैं, मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, मैं आपकी पत्नी ही रहूँगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है और मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी तो बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया। कहा कि इसे ले लो और यह संकेत है कि मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मलिका लगा लो, उससे प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन वह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद वह विदा का समय आ गया तो वह पहले ही दूल्हा बना था जो और बाकी के बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि पिताजी यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वह है जिसके साथ मैंने रात बातचीत की थी। अगर यह मेरा पति है तो यह बताए कि मेरे इसके साथ क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे वह भी मुझे दिखाए। तो कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद वह बारात खाली वापस घर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से भर गया, परंतु सर्प ने इस व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। नाकाम होने पर सर्प तो वापस चला गया, लेकिन उसके बाद स्वयं काल वहाँ आया और उसने उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती भगवान शंकर के साथ वहाँ से गुजर रही थी। तो उसने उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर लिया है, आप उसे प्राणदान दें। इस प्रकार भगवान शिव ने उसको प्राणदान दिए। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में सारे फूल सूख गए हैं तो उसको बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह मन ही मन कहने लगी कि मेरा पति जिंदा है। फिर उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरे पति जिंदा हैं। देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस आ रहा था। उधर उसके ससुर उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे। दोनों मामे भांजे वहां आ गए। उसको आया देखकर उसके ससुर को बहुत खुशी हुई और उसने अपने साथ घर ले आया और उसी समय नगर के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोगों ने उस कन्या से उस लड़के को पहचान लिया और कुछ दिन वह रुकने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही गांव के निकट पहुंचा, उसको देखते ही गांव के लोगों ने उसके माता पिता को जाकर कहा कि देवीदास अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्र प्राप्त हुआ था। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का कई गुना ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक प्राप्त होता है।
बैसाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत करता है भगवान श्री हरि विष्णु उसके सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।